न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है पैकिंग के साथ में, क्योंकि पैकिंग कर रही हूँ मैं जयपुर जाने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ सामान आया हुआ है मेरा मीशो से, कुछ मिंत्रा से। तो पैकेट्स भी मैंने अभी ओपन अप नहीं करे, कुछ हॉल में रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने मेरी रिंग लाइट बिल्कुल अच्छे से पैक कर ली है, क्योंकि इसको जयपुर लेके जाना है। और यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े हैं, कुछ यहाँ पे कुछ हॉल में, आपको हॉल की तरफ लेके चलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे पैकिंग की तैयारी चल रही है, सब फोन कॉल्स के ऊपर बिजी। कुछ मिठाई के बॉक्सेस हैं, कुछ चीज़ें रखी हुई है। तो सारी तैयारी चल रही है हमारे घर में जयपुर जाने की। तो आप लोगों को मैंने रिवील तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो बस वो है, मैं पैकिंग करके आपको वापस से मिलती हूँ और फिर करते हैं थोड़ी सी बातचीत। अभी जैसे मैं मार्केट आई थी, पीयूष को साथ लेके आई थी, कुछ लाइट्स वगैरह लेनी थी, तो वो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, बहुत सही प्राइस में आ गई है। तो जब मैं वहाँ पे लगाऊंगी जयपुर में तो आपको बताऊंगी। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो बनता है, ऑफकोर्स घर का इनॉग्रेशन है तो वो। और पीयूष गए थे लेने के लिए पापा के लिए फोटो फ्रेम, तो फोटो फ्रेम बनवाया पापा का, क्योंकि ऑफकोर्स उनके बिना तो पूजा हो ही नहीं पाएगी। तो बस वो 2-4 चीज़ें वो कंप्लीट करेंगे। और आज आ रहा है इंडिया का मैच, तो बस इंडिया ही जीतना चाहिए। सेमीफाइनल और फाइनल में भी इंडिया जीतना चाहिए, राइट पीयूष? जोर से तो बोलो। गुड मॉर्निंग, मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है। तो इट्स अ पोहा, आलू का पराठा और बहुत ही अच्छी सी चाय। तो बस अभी मैं बेड के ऊपर ही हूँ, आप अगर देख पा रहे हो तो अच्छे से। तो बस अभी मैं अपना चाय पीऊँगी, ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ना सबसे अच्छी बात है, पोहा के साथ नमकीन भी आई है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था बाहर से, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना चाहती थी। आज का दिन काफ़ी स्पेशल है, तो ब्रेकफास्ट करके आपसे मिलती हूँ मैं वापस। सो गाइज, आज है डे 2। कल बहुत जल्दी मैं जयपुर पहुँच गई थी, ओनली 1 आवर 50 मिनट्स में। और इतनी स्पीड में मैंने गाड़ी चलाई है, फटाफट से हम आए, हमने हमारे काम करे। हम लोग कल गए थे मार्केट से साड़ी वगैरह ली। और आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा जो हुलिया है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ ज़्यादा बातें करूँ आपसे, तो मैं आपको एक घर का टूर कराती हूँ। ये 2 BHK है और 3 BHK ऊपर जो हमने 2 फ्लैट्स लिए हैं, ये वो है। तो सोफा सेट आ चुके हैं, आपको सारी चीज़ें दिखा दी। हाँ जी, तो ये है हमारी एंट्रेंस 2 BHK की। और यहाँ पे पूजा हुई थी धनतेरस की, दिवाली की हो नहीं सकती थी, क्योंकि घर का पहले इनॉग्रेशन होता है, उसकी पूजा होती है, फिर ये सारी चीज़ें हो सकती है। एंड ये है सोफ़ा हमारा, बहुत ही लैविश सा। सो इट्स अ 2 सीटर एंड इट्स अ 3 सीटर। तो 2 सोफ़ाज़ हैं। और यहाँ पे टीवी आएगी, यहाँ पे AC आएगी, तो वो सब आना भी बाकी। एक्चुअली इस वाले घर का इनॉग्रेशन है 28 को, नाम के हिसाब से होती है सारी चीज़ें। तो आगे चलते हैं। सो इट्स अ हॉल एरिया, इट्स अ डाइन इस तरफ है, तो इट्स अ ड्राइंग रूम। सो बस फिर आता है ये 2 BHK वाला है। सो इट्स अ रूम नंबर 1। तो यहाँ पे है बेड ऑलरेडी आ चुका है, साइड टेबल्स बाकी हैं। और ये वाला ना क्वीन साइज है ना किंग साइज है, ये 5.64 है इसकी जो चौड़ाई है वो। क्योंकि यही वाला बेड यहाँ पे सूटेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपन वॉक वगैरह कर सकते हैं। फिर वहाँ पे अटैच लाइट बात है, यहाँ पे वार्डरोब वगैरह है। और फिर आते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी डाइनिंग टेबल। जाना बाकी अभी सामान वगैरह शिफ्ट किया, कल मैं आपको सही बता रही हूँ, साड़ियाँ ली, सामान शिफ्ट किया, उसमें सारा टाइम निकल गया। और एक सेकेंड, कोई आया है तो और फिर उसके बाद ये है किचन। और किचन के यहाँ पे है, इसको ओपन अप करते हैं। अभी सेट नहीं हुआ क्योंकि इसका 28 को है। हाँ भैया, साइकिल, अच्छा तो भैया मुझे बता रहे हैं यहाँ पे साइकिल खड़ी है। और यहाँ पे 2 साइकिल्स हैं, एक अभिषेक भैया की है और एक ज्योति की है। तो साइकिल्स हैं यहाँ पे, और मुझे चलानी नहीं आती, तो ये मेरे लिए यूज़ की नहीं है। बहुत ही प्यारी सी साइकिल्स है। तो इस बालकनी में रखेंगे हम साइकिल्स। सो इट्स अ पार्किंग ऑफ साइकिल। ठीक है अभिषेक भैया, सही है? और ये है रूम नंबर 2। तो ये वापस से यहाँ पे बेड आ गया। बेड का जो फेस होगा वो इस तरफ रखेंगे, पर लेकिन अभी के लिए तो ठीक है रख दिया है। और वो है लाइट बाथ, ये रे वापस से वार्डरोब वगैरह सब कुछ। तो ये इस तरीके से 2 BHK है, जिसका मैंने अभी ही आपको बता दिया। हालांकि 28 को बताना था मुझे, पर लेकिन ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को, आप मेरी फैमिली हो, आप लोगों से सारी बातें शेयर करना बनता है। तो बस अभी अभिषेक भैया आए हुए हैं हेल्प करने के लिए मुझे, और बहुत बिजी हैं। आप देखिए कितना फटाफट से करें, क्योंकि ऊपर मंगा रहे हैं पाटा। क्या हुआ भैया, कहाँ जा रहे हो? है ना, मैं भी आई रही हूँ वैसे। हाँ, तो बस अब वापस से लाइट्स ऑफ करते हैं और चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर ढेर सारा काम है। और ऊपर वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो इसका इनॉग्रेशन है 28 को, और काफ़ी सारा यहाँ पे तो काम बाकी है अभी।
तो ये पूरा अच्छे से रेडी करके कर्टेन वर्टेन लग के उस टाइम पे होगा। ऊपर वाले का है तो ऊपर वाले पे आपको लेके चलती हूँ, वहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ, सोफ़ा वगैरह सब कुछ। अभी इधर का पूरा सामान भी नहीं आया है, तो बस जल्दी जल्दी से ऑफ करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। चलो हाँ, एक सेकेंड। तो सबसे ना मुझे जो काम में जोर आता है ना वो होता है ये ऐसे ना बिल्कुल लॉक वॉक लगाने वाला सीन, क्योंकि आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बंद करना भूल गई तो, हालांकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बट स्टिल। चलिए मैं इसको लॉक कर देती हूँ फिर आपको। यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी और वहाँ पे हो रही है क्लीनिंग और वहाँ पे हो रहा है कुछ अलग डिस्कशन। तो इस वाले फ्लैट को मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट वेट कुछ भी नहीं है, पर यहाँ का व्यू तो ऑफकोर्स मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ का व्यू लाजवाब है, अभी आप देख सकते हैं सनसेट। सो ये है व्यू यहाँ का। और यहाँ पे हमने हमारी रख दी है वॉशिंग मशीन। यहाँ पे देखिए लाइट्स में निकाल के रख के गई हूँ, इनको प्लग में डालने में मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे ना डर लगता है इनको प्लग में लगाने में, मुझे करंट ना आ जाए इसलिए। तो बस ये है। और मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत बलून्स दे देती हूँ, फिर मैं सोचूँ चलिए रहने देते हैं। और ये कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है, मैं आपको सच कह रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और ना अभी मैं जा रही हूँ नीचे इस वाले नीम के पेड़ से नीम के पत्ते तोड़ने के लिए क्योंकि वो चाहिए होंगे। और बस आज से हवन स्टार्ट है जो कल तक चलेगा। सो इट्स लाइक फुल नाइट हवन। एंड अभी हमारी गेस्ट वगैरह भी आने लग जाएंगे 6-7 बजे से, तो अभी बस वो है। और ये 3 BHK है, तो इसका एक रूम ये है, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि सब लोग अभी अपना अपना काम करने में गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। तो बस ये ये मैं निकल चुकी हूँ आगे की जो काम है वो करने के लिए। तो आगे की काम अब आप सोचोगे ऐसा क्या करने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ दूध दही लेने के लिए। तो सबसे जो अनप्रॉफिटेबल बात ये होती है कि आपको गाड़ी चलानी आती है तो घर पे आपको धनिया पुदीना ये सब कुछ लेके आना पड़ता है। सो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो अभी मुझे मालूम नहीं है वैसे ही कि यहाँ पे कहाँ पे शॉप्स हैं क्योंकि मैं न्यू हूँ यहाँ पे, बट स्टिल चलिए मैं थोड़ा सा देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, मैं अपनी पूरा 100% देती हूँ शॉप ढूंढने में। लेट्स गाइस, मेरे लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, बस एक गली से निकली और यहाँ पे आ गया रिलायंस। तो चलिए यहीं से ले लेते हैं दही और दूध। तो चलिए मेरा काम तो बहुत ही आसान हो गया, मैं आप लोगों को जैसे कि बता ही रही थी कि कितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, पर लेकिन ये देखिए दूध और दही कार में भी आ चुका है। तो मैंने लिया 1 किलो दही और 3 किलो दूध, और बाकी अभिषेक भैया अगर शाम को ज़रूरत होगी तो ले आएंगे। चलिए लेट्स गो। माय फन इज़ गोइंग ऑन। सो लाइट्स शाम हो चुकी है, लाइट्स ऑन हो चुकी है। सो दिवाली का जो सीज़न था उसके साथ साथ अब हमारे घर का इनॉग्रेशन का भी है। और ये सेम लाइटिंग जो वहाँ पे हो रखी है अभी हमारे यहाँ पे हो रखी थी बिल्डिंग पे, पर लेकिन अब लाइट्स हट गई है क्योंकि दिवाली जा चुकी है, इसलिए हम लोगों ने कर दी है रोशनी क्योंकि हमारे घर का है इनॉग्रेशन। और देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और शाम का आपको नज़ारा दिखा देती हूँ, हमारी बालकनी से बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मी और अभिषेक भैया गए हुए थे सामान लेने के लिए। सो बालकनी तो मैंने आपको विज़िट करा दी, थोड़ा बहुत घर भी करा दिया है, पर लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा काम है, मुझे कुछ बेडशीट्स वगैरह लगानी है, बेडशीट्स तो बस वो लगा देते हैं। और ये रहा रूम, तो बस बेडशीट लगा देती हूँ मैं, इस वाले में लगी हुई है, 5 वाले में लगा के फिर आपसे मिलते हो। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ मेरी प्यारी मम्मी से। ये दिखाना बहुत ही ज़रूरी था, मेरी मम्मी जो है फुल चिल कर रही हैं। तो आप लोग अगर ये सोचें कि मेरी मम्मी ने बहुत सारा काम किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी मम्मी कर रही है चिल। मम्मी नमस्ते बोलो यूट्यूब फैमिली को। और आज आप खुश हो? कितने? बहुत। हाथों से बताओ। गुड। सो अभी इस टाइम पे सभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो मम्मी जो है वो पंडित जी के वहाँ बैठे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे क्या चीज़ है क्या नहीं है और क्या बाहर से मंगाना है। और पंडित जी जो है वो तैयारी कर रहे हैं हवन वगैरह की, और मेरी दीदू रेडी हो रहे हैं। बस अभी हम दोनों फटाफट से निकलेंगे बहुत क्विकली। मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, मेरी न्यू टी-शर्ट है, नए कपड़े पहनते हैं, तो मैंने मतलब ये सोच रखा था कि रात को मैं बहुत ही सिंपल से कपड़े पहनूंगी, वर्कलोड बहुत रहेगा। तो बाहर के लिए हम लोग लाना भूल गए थे कुछ चीज़ें, जैसे एंट्री के ऊपर जो बांदर वाल लगती है वो बहुत कंपलसरी होती है, तो वो लेना हम लोग भूल गए। तो अभी फटाफट जाके ले आती हूँ, वैसे भी सुबह लगेगी। और बस तो हवन की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है और बहुत मेहनत लगती है, मैं आपको सही बता रही हूँ। ये सारा कुछ डेकोर मतलब सबको इन्वाइट करने में, सूरज चांद सब सारी चीज़ों को, घर प्रवेश सारी चीज़ें करके। तो आज रात 7:45 से हमारे जो घर का हवन स्टार्ट होगा होम, और वो चलेगा कल सुबह तक।
सो अब हमारे पंडित जी बताएंगे कि क्या क्या बनाए गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी। ये फर्स्ट पाटे के ऊपर षोडश मातृका कुल देवी का स्थान है। ठीक है। दूसरा अपने मकान का वास्तु देवता। ठीक है, वास्तु बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा क्षत्रपाल मंडल देवता यानी 52 भैरू। ठीक है। चौथा चतुष्षष्ठी योगिनी यानी 64 जोगिनियाँ। हाँ। पांचवा ये अपने सर्वतोभद्र मंडल देवता। छठा नवग्रह मंडल देवता और सातवां ब्रह्मा जी का है ये ब्रह्मा जी का है। तो ये सारे के सारे टोटल 7 होते हैं। तो जो भी इन्होंने बताया वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, घर प्रवेश के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। और बाकी जो है अभी हवन अभी कितनी 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा? 8:15 बजे सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो बस अभी सारी तैयारियां जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो बस पंडित जी को थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करा देते हैं, क्योंकि जो डिनर है वो पूजा होने के बाद में, हवन होने के बाद में ही होता है। तो रात से हवन स्टार्ट है। तो ये वाला जगह हमने इसलिए खाली रख रखा है, नहीं तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगना था। और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ी वो रंगोली कंप्लीट कर ली। सो गाइज बहुत ही मुश्किल से मिला मुझे जो मैं लेने के लिए गई थी। मैं गई थी घर का कुछ डेकोर का सामान, बांधव वाल वगैरह, क्योंकि वो सुबह चाहिए होगी। तो मैंने सोचा अभी ले आती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे शॉप्स का पता नहीं है। लाइक जयपुर में ना बहुत ही एक्सपेंसिव थी, तो मैं ले तो आई पर मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगी। अजमेर में मैं उसको 200 रुपीज़ से ज़्यादा में नहीं लेती, यहाँ पे मैंने 1100 रुपये की लिए और फिर कोई ऑप्शन भी नहीं था। अभी मैं जा रही हूँ कुछ प्लांट्स लेने के लिए, लाइक क्योंकि तुलसी वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो चाहिए होगी पूजा के अंदर। तो वो भी नहीं ली है। मनी प्लांट हो गया और 2-4 जो प्लांट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं तो वो ले लेते हैं। और बस यही है। अभी मतलब बहुत हैक्टिक है, अभी 9 बज चुके हैं। हो जो अपना होम है, जो पूजा वगैरह है वो स्टार्ट हो गई थी 8:15 बजे। तो उसका भी आपको एक लुक दिखाऊंगी मैं, पर पहले मैं झटपट से काम कर रही हूँ। सो ये है मेरी बहन का काम। सो हवन जो है वो बस स्टार्ट होने वाला है। मेरी प्यारी प्यारी बहनें आ गई हैं, उनसे मिलवाती होगी आपको। अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और ये देखिए अभिषेक भैया मेरे लिए चाय ले आए, थैंक यू। तो अभी चाय पियेंगे और फिर स्टार्ट होगा हवन। तो एक बार की पूजा हो चुकी है, रात भर हवन चलेगा। खाने के पैकेट्स ले लिए, चलिए भैया लिया है। और मैं वापस से लेट हो चुकी हूँ, तो मैंने आज की ना पूजा अटेंड कर पाई ना हवन, बिकॉज बहुत सारा काम था इसलिए। तो बस अभी डिनर करते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। सो बहुत ही प्यारा सा व्यू है और इसी के साथ कल सुबह मिलती हूँ मैं आपसे। सो बेसिकली मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं नीचे आ गई थी रेडी होने के लिए। सो ये मेरा आज का ड्रेस है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, इतनी लंबे टाइम के बाद, लाइक चाहे दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो हमारे घर में, तो बहुत सारा वर्कलोड होता है। इस बार इतना कुछ वर्कलोड नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, सब कुछ हो रहा है। मेरी कजिन्स आई हुई हैं, तो मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से बड़ी हैं तो मुझे कुछ काम नहीं करने देती हैं, तो उनसे भी मैं भी आपको मिलवाऊंगी, जग से एंड सोनू दी से, प्रियंका दी से, तो सबसे मैं आपको मिलवाऊंगी अभी। और मेरा भाई भी आया हुआ है देव, वो मेरे से छोटा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो और मैं दोनों चिल कर रहे हैं, हमारी बहनें हैं हमसे बड़ी अभी काम करने के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और अभी भी ऊपर हवन चल रहा है, क्योंकि रात से चल रहा था, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। मैं सुबह सोई थी करीबन 4 बजे, फिर उसके बाद में सामान लेके आई, मिठाई वगैरह और माला वगैरह जो चेंज होंगी अभी सुबह। तो अभी धीरे धीरे गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरे चाचा जी आ चुके हैं, मेरा ददियाल पक्ष ऑलमोस्ट पूरा आ चुका है, मेरे बुआ जी आने वाले हैं। तो सबसे मैं आपको मिलवाती हूँ। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही खास स्पेशल लोगों को बुलाया था हमने, जो सबसे दिल के करीब हैं। और यू नो घर का जब आई थिंक सो इनोग्रेशन होता है, तो अपनी जो खास लोग होते हैं, अपनी जो फैमिली होती है, वो आना इंपॉर्टेंट होती है। तो बस उन सबको इन्वाइट किया, वो लोग आ चुके हैं, आपको मिलवाती हूँ और चलती हूँ ऊपर। चुके हैं, मैं उनको लेने के लिए जा रही हूँ और लेट होते ही जा रहा है, तो मैं वहाँ से सीधा नीचे लेने आ गई उनको। लेट्स गो। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कलश लेने के लिए। अब आप लोगों को लेके चलती हूँ और वहीं पे मेरी सारी फैमिली से मिलवाऊंगी, और बहुत लेट हो गए। सबसे पहले मिलवाती हूँ जग से, और ये है जग्स का बेबी आरू। हाय। सो ये मेरी बड़ी बहन जो छुप रही है कैमरे से, पर मैं इसको कैप्चर करूंगी। और पीछे से काफी जने गुम हो चुके हैं। ये है मेरा भाई देव, जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी, ये देखिए। और ये है मेरे जीजा जी, मेरे सबसे फेवरेट जीजा जी है ये। जीजा जी हाय बोलिए। हाँ। और मेरे जीजा जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने देखा ना, अभी सब लोग भाग गए थे कैमरा ऑन होते, पर जीजा जी अभी तक मेरे साथ यहीं पे खड़े हैं। और ये मेरी बहन।
सो अभी हम लोग जा रहे हैं कलश लेने के लिए और एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, वो ये हम ढोल वाला बुलाना भूल गए। ये और सब आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। सो बस अभी यहाँ पे आएंगे, कलश लेंगे और फिर निकलेंगे। तो सब लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, अंदर पूजा चल रही है और फिर उसके बाद में हम लोग और देखिए और अभिषेक भैया दिखाती हूँ वो क्या कर रहे हैं। और भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं पर ढोल वाले भैया को भूल गए, बहुत ही दिक्कत हो गई है, बट इट्स ओके। तो ढोल का हमारे पंडित जी ने हमें टाइम से बताया नहीं और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट लेकिन इट्स ओके। अभी हम लोग विदाउट ढोल जा रहे हैं, तो मैं तो साउंड लगा ही दूंगी, आपको बताया मैं ब्लॉगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पीनेस इज़ इम्पोर्टेंट मोर देन दिस। पूजा कलश ले जाने की तैयारी हो रही है। गंधम समर्पयामि हि नमः चंदनं चर्चयामि नमः अक्षता तदप्रागोकुल मेनविराजितानिवलितामक्तां ग्रहण परमेश्वरमस्तकां समर्पयामि नमः ओम नाभ्या आसीरन्दरितामं से तमोदोतमो तदावग्नां ब्रह्मनिसावतालोकामकल्पयन्नः मदि मदियाचमने। बेटा है ना गोपाल माते 5 मिनट 2 मिनट वो आ जाए तुम चलो 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 अंदर करके आ जाओ। राय की पूजा है ना, गणपति जी की कर रहे हैं पूजा, बेरू जी की कर रहे हैं। कहते हैं ना पूजे तो देव नहीं तो पत्थर, भी मान लो सीन हो रही हो है ना, पूजे तो देव नहीं तो पत्थर। हाँ तो ओम भीरवाय नमः, भैरू जी भगवान की पूजा हो रही है। भैरू जी भगवान की पूजा हो रही है और आप सब लोग सुन ही रहे होंगे, चाचा जी बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब कर ही रहे हैं। भाई अपन समझते हैं ना जैसे मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो वाला सीन चल रहा है। भगवान की जय हो, भैरू जी की जय हो, जय हो। और मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, चाचा जी बता रहे हैं मुझे कि ऐसे ऐसे बोलना है, ब्लॉग ऐसे अच्छा बनेगा। और लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी आपको ब्लॉग में मिलवा चुकी हूँ मेरे चाचा जी से बहुत अच्छे तरीके से। ज़्यादा घबरा रही है, कलश तो उसने ले लिया है, अब वो पूछ रही है चलें। और मैंने आपको जैसे कि बताया मामी जी फुल ऑन सपोर्ट में है, बहुत काम करते हैं हमारे मामी जी। और ये देखिए सब लोग मुझे पीछे छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, फिर कैमरामैन क्या कर सकता है, कुछ नहीं। और ये देखिए ये हमारे छोटे वाले फूफा जी, मेरे जीजा जी। अभी इनके जूते चुराने हैं मुझे, मोटी कमाई होने वाली है आज हमारी। रसोई में सीधी तो फाइनली कलश की स्थापना हो चुकी है। हटा लगा बाखा को गेट के अंदर के साइड में लगाना, ठीक है। काम चलो अच्छा, तो हलवे वाली जो बात मैंने बोली थी वो काल्पनिक बात थी। अब मेरी बहन दूध गर्म करेगी सबसे पहले, क्योंकि वो सुबह शाम चाहिए होता है। पंडित जी ने कह दिया अब चलो। अब मैंने खीर बनानी और दूध उफान के बाद में खीर भगोने में खीर बनानी है, कुकर में लापसी बनानी है, कढ़ाई में नहीं बनानी है। आज कढ़ाई नहीं चलेगी। तो मेरी
बहना जो है उन्होंने कर दिया है गैस ऑन और अब वो उफानेंगी दूध को नहीं मतलब दूध गर्म करेंगी, हम ये कहना चाहते हैं, जो गलती से उफन जाएगा। तो बहन अब बस यहाँ पे खड़ी मत रहो, आ जाओ। सरिता सरिता आज हार्दी बेटा सोचे कि थोड़ी बिगड़ जाए, आप एक पूरा करना अरे बैटिंग बाथरूम छोड़ा हाँ फिर पुनः विकेट राइटर विकेट हाथों को ज्यादा अंदर ठीक है, लेकिन ऐसे मत करो, ऐसे दोगे तो देवताओं के पास राक्षस काफी जगह थी राक्षस स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम धनराजाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम पितृभ्ये स्वाहा ओम द्वारिकाय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम पुष्पदंताय स्वाहा ओम वरुणाय। सो ये आ गए हमारे बुआ जी। सो अभी सरसों जो है वो पूरे घर के अंदर बिखेरी जा रही है, ये देखिए, और ये शुभ काम हमारे गोपाल चाचा जी कर रहे हैं और यहाँ पे पोजीशन चेंज होते हुए चाची जी आ चुके हैं किचन में और दूध उफानने की कोशिश। दूध उफन चुका है, दूध में खीर बन रही, पर ये तो दूध उफानने का था। अच्छा 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 ठीक है। और ये अब आ गए हमारे जो मेन आज किचन के अंदर हेड है, बुआ जी आगे जाइए, आप है हेड बुआ जी, आप है, मैं नहीं हूँ। तो अभी बुआ जी किचन में एंट्री हो चुकी है। बुआ जी क्या क्या बनाने वाली हो फिर आज? लापसी खीर, ये पूजा के लिए मैन है, और तो बहुत सारे रखे हैं हमने मेनू, अभी बताएंगे, नहीं बाकी है। हाँ, वो सारे बुआ जी ने बनाए हैं। सो फाइनली आरती का समय होने वाला है और बस यज्ञ करेंगे एक बार सब, फिर उसके बाद होगा आरती का समय। ओम पोंडा देवी परापरे सो पोंडा पोंडा परे वैष्णव विक्रमणवाहारिक मोज्जंगम सतकृतः ओम पुनस्तादित्यादत्तावसवे समन्धितं पुनर्ब्रह्मणो वसो नेदयज्ञः ग्रतेन त्वं वह तन्वं वर्धस्य सत्या सन्तु यद्मानस्य कामः आ सर्वे वह पूर्णे गुण स्वाहा। एक तो और रह गया लाल है। आजा तू आजा आजा। हाँ आऊँ चाचा जी, आऊँ। छोड़ मत छोड़। सो जहाँ पे हवन हो रहा है ना, मेरी आईज बहुत ज़्यादा बर्न होने लग गई, इसलिए मैं थोड़ा साइड आ गई। बहुत स्मोक हो गया है, पूरे घर में हो गया है, तो उसको जाने में टाइम लगेगा। एग्जॉस्ट हो गया है, सब ऑन कर दिए मैंने। सो ये साड़ी पहनाने की जो रस्म होती है वो हो चुकी है ना। सो मैंने मेरा ड्रेस चेंज कर लिया है, अभी मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि सब लोगों का जाने का टाइम हो गया होगा, तो उनको जो सीख वगैरह देनी होती है, तो लाइक आफ्टर माय फादर मैं और मेरी दीदी ही देते हैं उनसे लास्ट में उनको बाय बोलने का काम जो होता है। अभी पहले खाना है, खाने के लिए जो भी काम मेरे को करना है, काफ़ी सारे कॉल जा रहे हैं, मैं भूल गई। यहाँ पहले खाना खिलाना है, फिर बाकी बातें। भैया आप आ रहे हो? ठीक है। सो भैया अभी थोड़ी देर में आएंगे, चेंज और बस अब मैं आ जाए। सो बस अब हम लोग सब जा रहे हैं वापस से, जो हमारे मेहमान आए थे। तो अभी हमें डिसाइड कर रहे हैं किसको कौन सी साड़ी देनी है। ये भी एक पार्ट होता है, जो हिडन पार्ट होता है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है। सो गाइज अभी बस मैं उठी हूँ और अभी मैं करने वाली हूँ गिफ्ट ओपनिंग, क्योंकि मेरी दीदू मेरे को गिफ्ट पकड़ाई जा रही है। अब क्या करूँ, नया घर लिया तो इतने सारे गिफ्ट्स आए, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना गिफ्ट्स का। हो गई है, अभी 3-4 और हैं। बहुत ही मुश्किल से गिफ्ट ओपन करते हैं ना, बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है उसको ओपन करने के, अंदर क्या है, और इतनी सारी टेप्स लगी हुई थी। तो चलो ठीक है, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, बहुत सुंदर सा फ्रेम है, तो इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे इस वॉल पे। गिफ्ट है जो बहुत ही प्यारा है, बुआ जी के यहाँ से आया है। तो अभी हो रहे 9:30, 1 कप चाय पीते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी चल रही है बहुत बड़ी गॉसिप।